प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने ये कहा था कि आत्मज्ञान बिना समझदारी के तुच्छ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या बिना समझदारी के आत्मज्ञान हो सकता है? और यदि समझदारी के बिना आत्मज्ञान है तो वो हाँ जी, किस किस लेवल का है प्रभु जी? फिर वो आत्मज्ञान है, फिर वो जो समझदारी नहीं है, उसे क्यों कहा जाए देखो, आत्म? आत्मा का ज्ञान है ना, वो हो जाना और उसमें ठहर जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। जी। तो देखो, वो नीम का जो पत्ता है ना, वो जब मैं चबाता हूं तो नीम का तो मुझे ज्ञान हो जाता है ना, कि इसका कलर ऐसा है, इसको चबाने से ऐसा इसका रस है ना, इसका टेक्सचर ऐसा है, यानी सभी इंद्रियों से नीम के पत्ते का ज्ञान हो गया मुझे। ठीक है। जी। इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि मैं समझदार हो गया। बताओ। वैसे ही आत्मा जो है उसका ज्ञान हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझदार हो। समझदारी अलग बात है, आत्मज्ञान अलग बात है। तो बिना समझदारी के भी बहुत सारे आत्मज्ञानी घूम रहे हैं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी, इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ जी। तो आत्मा का ज्ञान होना, यानी आत्मा कैसा है उसका ज्ञान हो जाना, तो वो तो किसी भी माध्यम से हो जाता है। खुद से भी तो हो जाता है, गुरु की कृपा से भी तो हो जाता है। लेकिन जो समझदारी है वो बात अलग है। वैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, यानी भगवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं। यानी भगवान के दर्शन हुए या नहीं, बताओ। जी। यानी इस वक्त कृष्ण भगवान आपके सामने खड़े हो जाए या राम भगवान आपके सामने खड़े हो जाए, भगवान के दर्शन हुए या नहीं, बताओ। जी। भगवान की सेवा भी हो गई, है ना। आप सेवा जी। करते हो या नहीं, भगवान आते हैं, सेवा करते हो, सेवा भी हो गई। लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप समझदार हो गए। समझदारी बात अलग है। सोचना, साक्षात भगवान आके आपको दर्शन दे, उनकी सेवा का मौका दे और ज्ञान भी दे, चलो सब कुछ दे, फिर भी जरूरी नहीं है कि आप समझदार हो गए। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? यानी कि आत्म ज्ञान, यानी कि ये तो एक थ्योरी हो गई, यानी कि जानना सिर्फ। और वो प्रैक्टिकली, यानी कि आत्मा में स्थिर होना, वो डिफरेंट चीज होगी। हाँ, वो एक अलग बात है। ज्ञान हो जाना एक अलग बात है। ज्ञान के साथ में अगर होश नहीं है ना, तो उस ज्ञान से भी आप नीचे गिर सकते हो, अज्ञानी में, है ना। जी। आत्मज्ञान होने के बाद में अगर सतत होश नहीं है तो आत्म अज्ञान में भी चले जाते हो आप, बिल्कुल संभव है जी। है ना। तो सतत होश जरूरी है। जी। हाँ जी, और कुछ? कहाँ से लाते हो सवाल, बड़े अद्भुत पूछते हो। हाँ प्रभु जी, ये होली ही इसीलिए। कोई बात नहीं। तो एक साधारण, एक खाली आत्मज्ञानी है और एक पूर्ण समझदार है, उसमें उसके लक्षणों में क्या भिन्नता रहेगी? देखो, कैसे? सिंपल साधारण आत्मज्ञानी है ना, उसका वर्तन है ना, यानी उसका आचरण अलग रहेगा। जो आत्मज्ञान के साथ में सतत होश पूर्वक है और समझदार भी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। समझदारी के बगैर तो सारा कुछ फीका फीका है, याद रखना। समझदारी में विवेक आ जाता है। और ये जिस प्रकार से वाईफाई का सिग्नल कई बार उड़ जाता है, इस तरह से ये होश का सिग्नल भी कई बार उड़ जाता है बीच में। हाँ, लेकिन सतत उसी में रहोगे ना, होश पूर्ण, कि भाई सिग्नल उड़ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वापिस होश में आ जाना। अगर इस तरह से होता है तो भी अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है कि एक बार सिग्नल गया तो गया, बात खत्म हो गई, फिर अनंत जन्म तक सिग्नल ही नहीं प्राप्त होते, जी। है ना। जी। तो आता जाता रहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें से कभी ना कभी जो है वो कंटिन्यू रह पाएगा। फिर तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो, होश में, है ना। जी। आपको अगर होश की कला आ गई तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो।
और कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। तो धीरे धीरे ये दोनों डिफरेंस पता चलता जाएगा, सिर्फ आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के साथ में होश पूर्वक समझदारी। जी प्रभु जी। धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। तो इस दिशा में आपको और गहनता पूर्वक प्रश्नों को खोजना है और चिंतन मनन करते रहना। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी।